Hello students, welcome to Auto IAS Academy YouTube चैनल। Myself is प्रोफेसर के.एस. संधू और आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेंस की आंसर राइटिंग को लेके एक न्यू सीरीज़, जिसमें जो भी स्टूडेंट आप में से जो हिमाचल का मेंस लिख रहे हैं, हरियाणा का मेंस लिख रहे हैं, जहाँ यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस में आंसर राइटिंग आपकी किस तरह से होनी चाहिए और ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको अगर आप अपने माइंड में रख के आंसर राइटिंग वहाँ पे करेंगे तो आप अपने क्वेश्चन में एक बेटर स्कोर जो है वो वहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी को लेके आज हम ये टेस्ट सीरीज़ जो है जो सीरीज़ जो है ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिया है इंडियन हिस्ट्री से कि गुप्ता की जो टाइम पीरियड था उसमें लिटरेचर में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, बहुत सारा लिटरेरी वर्क लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन को अगर हमने मेंस पर्सपेक्टिव से वहाँ पे आंसर राइटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें एक बेटर स्कोर करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ों में बताऊँगा। एक, अगर हम इसको एक जर्नल वे से अपना आंसर राइटिंग लिखते हैं वो उसमें हमें क्या स्कोर मिलेगा, लेकिन अगर उसी आंसर को हम एक बेटर वे से, एक बड़ा स्ट्रक्चर वे से लिखते हैं तो वही हमारा टाइम और वही हमारी एनर्जी और एफर्ट्स हमें बहुत बढ़िया स्कोर दिला सकती है। तो इन्हीं चीज़ों को अभी मैं आपके साथ जो है डिस्कस करूँगा। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, स्टूडेंट्स, ऑटो आईएएस अकेडमी का एक ऐप भी है। ये ऐप जो है वो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ जो आईफोन यूज़ करते हैं वो अपना एप्पल स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आप में से जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स जहाँ मेंस की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको वो रीड करके अपनी प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। और आप में से जो स्टूडेंट हिमाचल का मेंस लिख रहे हैं और जो स्टूडेंट हरियाणा का मेंस लिख रहे हैं, इन दोनों कैटेगरी के लिए हमने मेंस का टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। ये टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करके अपनी जो प्रैक्टिस है, जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, उसे बहुत बढ़िया बना सकते हैं और अपने आंसर, जो भी आप आंसर लिखेंगे उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद उसका आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जो है एनालिसिस फॉर्म में आपको एक रिस्पॉन्स दिया जाएगा, जिससे आप अपनी जो शॉर्टकमिंग है उनको दूर कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करके सिविल सर्विस को क्रैक कर सकते हैं। और यही चीज़ें हम आगे जो हैं थोड़ा क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा फॉर एग्जांपल आपसे डिस्कस भी करूँगा। सो स्टूडेंट, आज हम जो पहला पॉइंट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देयर इज ए वन क्वेश्चन जो मैंने इंडियन हिस्ट्री से लिया है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट ड्यूरिंग द एज ऑफ द गुप्तास लिटरेचर फ्लोरिश्ड एंड सेवरल लिटरेरी मास्टरपीसेस वर प्रोड्यूस्ड, डिस्कस इट। तो दैट इज द क्वेश्चन। अब देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार मेंस लिख रहे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो वेटरन होंगे जिन्होंने पहले भी मेंस लिखा था। तो इस वीडियो में मैं दोनों ही स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। नॉर्मली जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो वो हमें पता होता है कि चलो जी, एक आंसर का जो स्ट्रक्चर है वो 3 पार्ट में होना चाहिए। उसमें इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, उसमें मेन बॉडी होनी चाहिए और उसमें कंक्लूजन होना चाहिए। दैट इज मेन पॉइंट हियर, ठीक है, हमें पता होता है। लेकिन एक मेन बॉडी को किस तरह से स्ट्रक्चराइज किया जा सकता है, ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले जब आपके पास ये क्वेश्चन है तो आपने क्या देखना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे इस क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो दिया हुआ है, इट इज़ अबाउट डिस्कस। जहाँ पर भी आपको कोई वर्ड मिलते हैं कि इसको कमेंट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिस्कस कीजिए, हर एक वो एक डायरेक्शन होता है क्वेश्चन का और उसकी एक सही थीम को समझना जरूरी है। तो डिस्कस यहाँ पे दिया हुआ है। डिस्कस का मतलब होता है कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको लिखना, यानी कि आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे देनी है
और इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो भी फैक्ट और कंसेप्ट है उनको आपको बहुत ऑर्गेनाइज वे से लिखना होता है। तो पहले तो उसने यहाँ पे डायरेक्शन हम देख लेंगे, तो डिस्कस है तो हमें थोड़ा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे जाना होगा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन की मेन थीम क्या है? मेन थीम उसकी ये है कि गुप्ता एज के अंदर लिटरेचर जो है वो कैसे फ्लोरिश करता है, और इसमें सेवरल मास्टरपीस, ठीक है, तो यहाँ पे सेवरल मास्टरपीस जो हैं कौन कौन से लिखे गए हैं इनके बारे में बताना है। तो अब हम इसको जो है इसको हम थोड़ा देखेंगे कि इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, जब तो हम यहाँ पे वी विल राइट इंट्रो, जब आपने इंट्रो लिखना है तो इंट्रो पे ज़्यादा लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है हमें, वी कैन जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द गुप्ता पीरियड। हम यहाँ पे सिंपल गुप्ता पीरियड का थोड़ा सा बिगिनिंग, या उसका फाउंडर जैसे 320 AD के पास इसकी जो फाउंडेशन होती है, रियल फाउंडर हम चंद्रगुप्त वन है, उसको यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यू कैन गिव द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट, ठीक है। अब इसके बाद जब आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे सकते हैं, अब यहाँ से आपका फिर मेन बॉडी आता है। तो मेन बॉडी में आपका जो कंटेंट है वो बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट एग्जाम में लिखा भी होता है आपके पेपर में कि कंटेंट मैटर मोर देन द लेंथ ऑफ द आंसर। तो कंटेंट कैसे बनाएंगे? अब इसको एक तो जब हम गुप्ता पीरियड का लिटरेचर की बात करेंगे तो एक्चुअली हमने गुप्ता पीरियड पढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में बहुत सारे नाम आ जाएंगे। हमारे दिमाग में कालिदास का नाम आ जाएगा, हमारे दिमाग में अमर सिम्हा, विक्रम सिम्हा, इस तरह के बहुत सारे नाम आते हैं जो जिन्होंने बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा गया था। तो हम जब लिखना शुरू कर देंगे मेन बॉडी में, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया कि भाई ठीक है जी, कालिदास ने ये वाला जो वर्क था ये यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है, कालिदास के बाद वरमिहारा का ये काम आ गया था फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूँगा, आई विल थिंक एंड आई विल आंसर इट, ठीक है, मैं सोचूंगा, मैं आंसर करता जाऊंगा। तो इस तरह से मेरा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन मेरे आंसर में एक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं आएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं आएगा वहाँ पे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज कर लें तो इसमें हमारा आंसर राइटिंग बहुत बढ़िया भी हो जाएगा, और उससे हमें जो स्कोर है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। यानी कि अब इसका एक मॉडल मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इसे कैसे स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। क्योंकि लिटरेचर में देखिए, लिटरेचर में बहुत सारा वर्क हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्ट्रक्चराइज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेंगे, पहले कैटेगरी में हम देख लेते हैं संस्कृत लिटरेचर, कि भाई संस्कृत लिटरेचर में क्या मेन लिखा गया है, ठीक है। जैसे संस्कृत लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई ठीक है, एक अमरकोश जो लिखा गया था, संस्कृत का मेन वर्क था ग्रामर को लेके, और डिक्शनरी भी कहा जाता है इसे संस्कृत ग्रामर की, अमर सिम्हा ने लिखा। फिर यहाँ पे पुराण लिखे गए, एपिक्स लिखे गए। फिर हम सेकंड हेडिंग यहाँ पे बना लेते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में किस किस का वर्क था, आर्यदेव था, आर्या संगा, वासुबंधु, इनका वर्कआउट था। जैन लिटरेचर में सिद्ध सेन, दिवाकर जो थे, उन्होंने लॉजिक के ऊपर काफ़ी वर्कआउट लिखा था। तो अब देखिए हमारा जो आंसर है ये अब स्ट्रक्चराइज हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा दिमाग में रख लेते हैं कि संस्कृत लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर और जो प्राकृत लिटरेचर है जहाँ मेडिकल लिटरेचर हुआ था, उसके बाद हमें इसको एक एक करके लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसका आंसर लिखने में, और हमारा जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अब ये देखिए, एक कैटेगरी में हमने सेकुलर लिटरेचर रख लिया। सेकुलर लिटरेचर में हम कौन कौन से नाम ले लेंगे, हम कालिदास का नाम ले लेंगे, अमर सिम्हा का नाम ले लेंगे, विशाखा दत्त का नाम ले लेंगे, सुदर्का का नाम ले लेंगे, और इनके जो एक दो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। प्राकृत लैंग्वेज का भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्राकृत लैंग्वेज का भी जो डेवलपमेंट हुआ था उसके अंदर जैसे अर्ध मगधी जो थी ये लैंग्वेज, उसके यहाँ थोड़ा सा डेवलप हुआ था लिटरेचर के फॉर्म में, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में हमें पता ही है कि साइंटिफिक भी जो लिटरेचर था बहुत बढ़िया लिखा गया था, जैसे कि आर्यभट्ट का वर्क आ गया, सूर्य सिद्धांत, वरमिहारा का बृहत संहिता लिखा गया। फिर 5 सिद्धांतिका, और यहाँ पे जो एनिमल साइंस को लेके भी हस्त आयुर्वेद जो पलकप्या ने लिखा था यहाँ पे। तो अब हमने इसको एक स्ट्रक्चर में ले लिया। जब हमने इसको स्ट्रक्चर में ले लिया तो हमारे आंसर का जो एक
जो राइटिंग है आंसर की वो ऑटोमेटिकली बेहतरीन चली जाएगी, और जो एग्जामिनर है उसके ऊपर भी एक इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है जब आप अपने मेन बॉडी आंसर को ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जहाँ पे आपको कोई बहुत सारे इस तरह के कोर फैक्ट लिखने हों, तो कोशिश कीजिए कि उसको हेडिंग्स के अंदर आप स्ट्रक्चराइज कर लें। स्ट्रक्चराइज करके आप उसे लिखिए, आपका आंसर जो है वो कम टाइम में भी पूरा होगा और उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी बहुत बेटर चला जाएगा, और यहीं से ही आप अपना आंसर राइटिंग जो है उसमें एक बेटर स्कोर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज हो गया, यहाँ पे बेटर ऑर्गेनाइज हो गया। लास्ट में व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप एक कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं, लिटरेचर को लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसको देख सकते हैं कि उस जो गुप्ता टाइम का लिटरेचर लिखा गया था, उस गुप्ता टाइम के लिटरेचर के बाद जो आने वाला टाइम था उसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, यानी कि जो गुप्ता लिटरेचर में लिखा गया उस लिटरेचर ने जो फ्यूचर एज में लिटरेचर लिखा गया उसके ऊपर किस तरह का इन्फ्लुएंस किया है, उसको आप थोड़ा एक अपना डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो सम अप हो जाएगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज द वन क्वेश्चन जो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पे जो लिया था। इस आइडिया को जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि मेन बॉडी को स्ट्रक्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, तो स्ट्रक्चराइज करके अपना आंसर लिखेंगे, आपको बेटर मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो इस तरह के हर दिन हम एक एक क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेके आऊँगा डिफरेंट पार्ट से, तो हम उसको देखेंगे कि किस तरह से हम उसको बेटर आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द सेशन फॉर टुडे। Thank you everybody for watching this session and being with us. And once again, आपने अगर ये O2 IAS Academy का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ पे अपना जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपका जो मेंस टेस्ट सीरीज़ है उनका आपको बहुत सारा जो मटेरियल है वहाँ पे अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।